बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड आपने ट्राई करनी है कि मुझे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। सबसे पहले आज जो मैंने वैसे पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरीज और काइनेमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट से ब्रीफ कर लूंगा थोड़ा बहुत, और इसके अलावा थोड़ा सा नया भी पढ़ लेंगे हम इसमें। काइनेमेटिक्स, सबसे पहले स्टार्ट इस वर्ड को हम जरा डिफाइन कर देते हैं, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमने बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखना है, ठीक है। आप सब ने ध्यान मेरी तरफ देना है। वो वीडियो आपको मेरे उस पर मिल जाएगी, मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स वर्क के नाम से। किस नाम से है? मैथ्स वर्क के नाम से मेरा YouTube चैनल है। आज या कल तक उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, और आप सब ने जो है वो देखनी है, ठीक है। आप सब ने ये वीडियो देखनी है। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक काइन से और एक मैटिक्स से। काइन का मतलब मोशन, काइन का मतलब होता है बच्चा, और ये जो मैटिक्स है ये निकला हुआ है मैथमेटिक्स से। कहां से निकला हुआ है? मैथमेटिक्स। कहां से निकला है मेरा बच्चा? मेरी राइटिंग बहुत खराब है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की राइटिंग लड़कों की खासतौर पर बहुत खराब होती है, तो जरा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स असल में दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे मैंने आपको बताया। एक काइन है और दूसरा मैटिक्स है। काइन मोशन को कहते हैं। मोशन मतलब मूवमेंट, इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं जाते हैं ना, जाते हैं। ऊपर नीचे कैसे जाते हो? सीढ़ियों से जाते हैं। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत आगे जाओगे तुम, ठीक है। तो मोशन और उसकी मैथमेटिक्स, मोशन से रिलेटेड जो भी मैथ्स हैं, मोशन से रिलेटेड जो भी मैथ्स है वो काइनेमेटिक्स में पढ़ी जाती है। अब काइनेमेटिक्स की बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बहुत वसी फील्ड्स हैं ये, उसमें मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि उस पर आ गया तो मेरा आधे से 45 मिनट तो उसमें जाएंगे, और मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूं। और अगर आपको फिर भी देखना है तो मेरे किस पे जाना है? आपने YouTube चैनल पे आपने जाना है, इंशाल्लाह वहां आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली इसके अंदर हम मोशन को तो पढ़ते हैं। अब मोशन भी बहुत तरीकों से होते हैं, मोशन भी बहुत तरीकों से होती है। एक मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधा सीधा, है ना। एक बच्चा सीधा सीधा स्कूल आ रहा है, एक बच्चा टहल टहल के आ रहा है, तो सीधा सीधा टहल टहल के आने में बहुत फर्क। एक बच्चा सीधा सीधा, यानी यहां उसका घर है, यहां उसकी जो है वो घर है, और यहां स्कूल है। अच्छा, ये बीच में ना टेले वाला खड़ा है। कौन खड़ा है? यहां पे ये टेले वाला खड़ा है, ठीक है, जो चोले बड़ा जबरदस्त देता है। कौन से चोले? काठियावाड़ी। कभी कहा है? काले ना, ठीक है, मैं नहीं खिलाऊंगा, इतना अच्छा नहीं बने। अच्छा जी, तो अब एक बच्चा है जो बिल्कुल सीधा सीधा स्कूल, और स्कूल से सीधा सीधा, अब आप तो बच्चे हो ही नहीं, आप तो वो बच्चे हो नहीं। अगर आपके कोई दोस्त का या सहेली का घर इधर उधर है आसपास में, तो दरवाजे से घुस के सलाम वालेकुम भी तो करना है आपने, है ना। तो अगर एक बच्चा सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है, यानी इसकी मोशन जो है, मूवमेंट जो है स्ट्रेट लाइन में है। कौन सी लाइन में है? क्योंकि बच्चा बहुत मुश्किल है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दी कि वो सीधा जा रहा है और सीधा वापस आ रहा है, सर उठा के जाता है और सर झुका के आता है। थका होता है ना बेचारा, जब 1-2 बजे छुट्टी होती है, हालत खराब हो जाती है। आप तो उस तरह नहीं है, आप तो माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंस है, आपको तो 4-5 बजे तक पढ़ाएं कोई मसला ही नहीं है ना, मक्खन खा के आते हैं हम।
एक होता है मक्खन का क्या आते हैं, एक होता है मक्कड़ का क्या आते हैं। तो आप मक्खन नहीं मक्कड़ का क्या आते हैं, ठीक है। चले, तो अगर एक बच्चा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस मोशन को भी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? अगर एक बच्चा स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि टहल टहल के आ रहा है, इधर से टेले से यहां से चाट लिया क्योंकि उसकी दोस्त की कॉल आई थी कि यहां से चाट लेके आना मेरे काटियावाड़ी छोले और फिर मेरे घर पे देके जाना, फिर तुम चले जाना स्कूल। ऐसे ही नाश्ता करना है मुझे काटियावाड़ी छोलों के साथ, ऐसा ही है। वापसी में जब आओगी तो फिर वहां से देख लेना तो काटियावाड़ी छोले वाला है, तो वहां से लेते हुए मेरे घर पे आना, दोनों साथ में खाके फिर तुम घर चले जाना। इससे तुम्हारी अम्मी भी खुश होगी। क्यों खुश होगी? खा के आइयो, खर्चा कम हो गया। क्या हो गया? हाँ भाई, आवाज आ रही है, खर्चा कम हो गया। तो ये मोशन एक टहल टहल के इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे ये लड़के होते हैं ना, ये लड़के क्या करते हैं, एक बाइक पे 3 दोस्त बैठे हुए पीछे, एक खुद है 3 पीछे। अब सबसे पहले एक को इधर छोड़ना है, दूसरे को उधर छोड़ना है, तीसरे को उधर छोड़ना है, चौथे को फिर लाना है वापस। ये उनको कंपनी चाहिए होती है, अकेले नहीं जाएगा कभी भी, कभी भी अकेले नहीं जाता, इनको कंपनी चाहिए होती है। तो ये चौथे को फिर लाएगा इधर, हालांकि इसका घर यही पर है। दोस्तों को खुदा हाफिज कह सकता है लड़कियों की तरह, चलो भाई अल्लाह हाफिज, लेकिन लड़के वफादार क्या है, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे नहीं, देखो खुदा के लिए भूल रही है मुझे। चले, तो डर लगता है ऐसा ना हो बाहर तुम गुंडे मुंडे बुला लो, क्या कर लूंगा, अकेला रहता हूं मैं। अब पैसे में से चाहिए तो ले दे के बाद बना लेंगे, प्लीज माफ कर। हाँ, तो काइनेमेटिक्स, चूंकि मैंने आपको कहा कि इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब मोशन मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अब जैसे मैंने कहा कि एक मोशन सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में है, एक मोशन जो है वो टहल टहल के आता है। बात समझ में आ रही है? एक मोशन सीधा सीधा है ना सदा, एक मोशन क्या है, टहल टहल के है। तो जो सीधा सीधा मोशन है वो तो स्ट्रेट लाइन की मोशन, लेकिन जो टहल टहलने वाली मोशन है फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। फिर उसे क्या कहते हैं, फिर उसे कुछ और नाम देते हैं। उसे क्या कहते हैं वो जरा बोर्ड पे लिखे। देखें, जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी, किस में होगी, तो हम कहेंगे कि मोशन जो है वो 1 डायमेंशन, क्या है, 1 डायमेंशन मोशन में, डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल। अब अगर टहल टहल के आ रहा है तो मोशन 2 भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 डायमेंशन भी हो सकता है, एंड अप टू n डायमेंशन भी हो सकता है। नाउ सबसे बड़ा सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा कि ये डायमेंशन क्या होता है। हाँ भाई, पीछे पीछे ऐसे प्यार से नहीं देखो ना, डायमेंशन क्या होती है, कुछ पता है? अच्छा बताए ना मेरी जान, मैं सबके डायमेंशन कह रहे हैं, असर पता है, इतनी तारीफ करवाए यही फजूल में। डायमेंशन किसे कहते हैं, कोई बताए प्लीज, एनीबॉडी? किसी पाथवे को मेजर करना डायमेंशन है। यस, किसी एक साइड पे मूव करना। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, उसको डिस्टेंस नहीं कहते, डायरेक्शन कहते हैं। वो पहले से वो कह रही है, नहीं मैं तो कह रहा हूं हाँ वो कह रही है, नहीं। प्लेन सरफेस इज डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन आसान वर्ड में अगर कोई आपसे पूछे तो डायमेंशन एरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? एरिया।
यहां पे बच्चे ने बात की सर एक पाथवे, बिल्कुल जबरदस्त बात की उन्होंने, सर एक पाथवे हो, क्या हो, एक पाथवे डायमेंशन हो। एक एंगल में, किसी बच्चे ने यहां पे कहा एक एंगल में मूव करना, किसी स्पेसिफिक एंगल में मोशन को डायमेंशन के, वो भी अपनी जगह से। लेकिन बेसिकली डायमेंशन क्या होता है? जो परपेंडिकुलरी लेंथ होता है किसी भी फिक्स पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलरली जो लेंथ होता है उसे डायमेंशन कहते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है इस फिक्स पॉइंट से, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 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 है, ये भी। परपेंडिकुलर पाथवे होना चाहिए। आपने जो यहां पे किसी बच्चे ने पाथवे का वर्ड इस्तेमाल किया तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर ले कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू अ फिक्स पॉइंट। आपने अभी तक डायमेंशंस क्या पढ़े? एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बट मैं आपको उसके लिए बता दूं कि देयर आर n नंबर्स ऑफ डायमेंशन। कितने टाइप के डायमेंशन है? n नंबर ऑफ डायमेंशन। तो मैं क्या कहता कि देयर आर n नंबर ऑफ डायमेंशन, n नंबर ऑफ डायमेंशन, देयर आर n नंबर ऑफ डायमेंशन। मतलब क्या हुआ इसका? अभी आपने सर बात की कि परपेंडिकुलरी पाथवे जो होगा या परपेंडिकुलरी लेंथ जो होगी किसी फिक्स पॉइंट से, उसे डायमेंशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। यूनिवर्स में भी सेम है यही कहानी, यूनिवर्स में भी सेम यही कहानी, हर जगह यही कहानी। यूनिवर्स पे आता हूं कि किस तरह से ये कहानी होती है, किस तरह से चलता है। लेकिन सबसे पहले मैंने जो वर्ड यूज किया कि n नंबर ऑफ डायमेंशंस है, ये इस n नंबर ऑफ डायमेंशन से मुराद क्या है, किसे कहते हैं, क्या होती है, वगैरह वगैरह। यहां पे एक फिक्स पॉइंट मैंने लगाया और आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि डायमेंशन एक्स एक्सिस होती है, यानी आपने ये पढ़ा होगा ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इस पे एक वर्टिकल लाइन आती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और फिर आपने एक लाइन यहां से ड्रॉ की होगी जो परपेंडिकुलर होता है यहां से, जो क्या कहलाता है? जेड एक्सिस कहलाता है। और इसके बैक में जो लाइन निकली होगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। ऐसे ही कहा था ना। अभी तक आपने सिर्फ 3 डायमेंशन पढ़ा। कितने डायमेंशन पढ़े? 3 डायमेंशन। मैट्रिक में, 9th में, फर्स्ट ईयर की कुछ क्लासेस में केमिस्ट्री के टीचर ने आपको सिर्फ 3 डायमेंशंस पढ़ाए होंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि मैथमेटिक्स कहती है, बल्कि मैकेनिक्स कहती है, मैकेनिक्स भी ब्रांच ऑफ मैथ्स और फिजिक्स दोनों की ब्रांच है, वो कहती है कि देयर आर n नंबर ऑफ d। हम ये मान के चलते हैं और हम ये साबित करके चलते हैं, वी हैव टू प्रूव इट, हम ये प्रूव कर सकते हैं और मैं आपको करवा भी सकता हूं कि एक डायमेंशन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कितने डायमेंशन? n नंबर ऑफ डायमेंशन। कितने डायमेंशन है? n नंबर ऑफ डायमेंशन। बात समझ में आ रही? कितने नंबर ऑफ डायमेंशन है? अब इस डायमेंशन को थोड़ा एलाबोरेट करता चलूं, थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं मजीद इसको। आपने कोई बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये n नंबर ऑफ डायमेंशन को पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको डायमेंशन की एक एक चीज बता देता हूं। मैंने कहा कि परपेंडिकुलर पाथवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया, इससे जितने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो सकते हैं उतने डायमेंशन। अब इससे कितने ड्रॉ हो सकते हैं? एक फिक्स पॉइंट से कितने ड्रॉ हो सकते हैं? 100,
200, 300, 400, n नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉ हो सकती है। इससे कितने ड्रॉ हो सकते हैं? इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो कितने ड्रॉ हो सकते हैं? n नंबर। एक इमेजिनरी नंबर ड्रॉ हो सकता है। कौन सा नंबर ड्रॉ हो सकता है? इमेजिनरी नंबर ड्रॉ हो सकता है। तो अगर यहां से n नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकते हैं तो इसका मतलब डायमेंशन भी कितने होंगे? n नंबर ऑफ डायमेंशन होंगे। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि when a body is moving in a straight path or in a straight line, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां जो डायमेंशन यूज किया जा रहा है वो क्या यूज किया जा रहा है? वन डायमेंशन यूज किया। इस बात को तो ले लो, इधर लिख लो कहीं पे, क्या कर लो? वो आशिकों की तरह हाथ पे लिख लो कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, कहां मूव करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो याद रखने की चीज ये है कि वो बॉडी कितने डायमेंशन पे मूव कर रही है? तो सिर्फ एक ही डायमेंशन को यूज करें, स्पेसिफिकली एक ही डायमेंशन को यूज करें। यानी एक बॉडी है, अगर वो सिंपल एक डायमेंशन पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वो या तो यू मूव करेगी, है ना, या तो वो यू मूव करेगी, सॉरी यू मूव करेगी, या तो यू जाएगी, 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 ये कहीं भी जा सकती है, बट स्ट्रेट लाइन में इट मींस दैट वो एक ही डायमेंशन को कवर करेगी, दो डायमेंशन को कवर। ओए बंद कर दे। बात समझ में आई? नहीं आई? बिल्कुल आई। और क्या क्या आई? अच्छा, आपने वो कीपैड मोबाइल यूज किया है? नोकिया का आता था, ये रिंगटोन होता था उसका, यूज किया है? कीपैड मोबाइल यूज किया आप लोगों ने? किया है साधन है? उसमें एक गेम होता था, कौन सा? स्नेक वाला गेम होता था, सबको याद है? कौन सा गेम होता था? स्नेक वाला। अच्छा, वो स्नेक ना, अगर ये स्क्रीन है हमारी, तो स्नेक हमेशा यूं मूव करता था, ऐसे यहां पे इस करके खा लेता था, और बड़ा आता था टी, फिर उधर जाके खा लेता था, ऐसे ही था। अच्छा, वो यू मूव कर सकता था, यू भी मूव कर सकता था, नीचे भी मूव कर सकता था। यानी वो स्नैक जो है वो यू यहां से यू, यहां से यू, यहां से यू, यहां से यू। अब अगर मुझे एक बात बताओ, ये बात सुन लो मेरी, अगर स्नैक यहां यू है और यहां बन जाए तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे ले जा सकता था? लेकिन और क्या आपने डायरेक्ट आप इसको काट सकते थे, जैसे मैंने ये लाइन बनाई है, इस लाइन में आप यूं जाते फिर यूं आते ना, ऐसी था। या कभी आपने गौर किया, अकेली होगी, जो स्नैक वाला गेम था उसमें मैंने आपको कहा कि स्नैक सिर्फ यूं जा सकता था, ऊपर जा सकता था, यूं आ सकता था और नीचे आ सकता था, ऐसे। कभी उस स्नैक को यूं बाहर आते हुए देखा है? कभी उसको अंदर जाते वक्त? या कभी उसको, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे वो बड़ा वाला बन रहा है तो हम यहां से यूं करके घूम के आते थे ना, टक करके खाने के लिए, तब तक वो खत्म हो जाता था। कभी आपने देखा हो कि आप यहां हो और वहां वो बड़ा बने, आप यहां से डायरेक्ट यूं करके इसको खाने के लिए जा सकते थे? नहीं ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये गेम के लिए सब पता है, आपको सब रूल पता है इस गेम। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है? अच्छा, आपने अगर वाइस सिटी के लिए है, आपने अगर पबजी के लिए है, देखिए तो उसमें जो गनमैन होता है, जो प्लेयर होता है, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दाएं, यूं भी मूव करवाओ, यूं भी मूव करवाओ। अच्छा, वो देख उधर रहा होगा, बाघ इधर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना? देख इधर भी सकता है, बाघ भी रहा होता है, देखा है आपने?
अच्छा, आप स्क्रीन को थोड़ा यूं कर ले, वो नीचे से नजर आएगा आपको, नीचे से नजर आएगा, ऊपर से भी नजर आएगा आपको। थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कर ले, वो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक एंगल से नजर आता है। क्यों? ये स्नैक क्यों नजर नहीं आ रहा था? ये स्नैक क्यों डायरेक्ट नहीं जा सकता था? क्योंकि ये 2 डायमेंशन पे बना है। कितने डायमेंशन पे बना है? ये जो गेम है ये कितने डायमेंशन पे है? और ये जो पबजी मबजी सब्जी सारे हैं ये 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन से आगे जो है जितने भी हमारे पास डायमेंशंस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि आए हुए सारे लोगों को भी मालूम पड़ रहा है, उन डायमेंशंस पे इसको बनाया जाए। तो इसी सारी कहानी जो मैं बता रहा था ये डायमेंशंस के लिए बता रहा था। एक बॉडी, एक प्लेयर है, यहां से उसने बॉल को हिट की करके जंप मार दी, क्या पे आगे गिरी, ठीक है। यहां से उसने बॉल को हिट किया और बॉल यूं गया बाउंड्री के पास चिपका। तो अगर आप देखें इसकी डायमेंशन चेक करें तो ये कितने डायमेंशन पे? स्ट्रेट लाइन में मूव किया इसने, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो मतलब ये 1 डायमेंशन तो इसने कैसे मूव किया? देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसके सामने डायमेंशनली लाइन बनाया, क्वाड्रेंट्स बनाया ये मैंने इसके साथ कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, फिर फलाना एक्सिस वगैरह वगैरह। तो इस बॉल ने यहां से यू मूवमेंट की है ना, इसका मतलब इसने यू भी मोशन किया है और साथ में यू भी मोशन किया है। देखें, ये यू ऊपर भी तो गया है ना और यू भी तो गया है ना, दोनों डायमेंशंस में गया है ना। तो अगर इसने यू मूव किया है और इसने यू मूव किया, दोनों डायमेंशन में इसने मूव किया, तो इसका मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन यूज की इसने, तो इसका मतलब ये कितने डायमेंशन पे है? 2 डायमेंशन। कितने डायमेंशन पे है? बात समझ में आई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, which deals with the study of। और अगर मोशन एंड इट्स कॉजेज आ जाए कि मोशन किस वजह से होता है, तो वो हम कहां पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स की ब्रांच, ठीक है। फिर डायनामिक्स आता है, फिर स्टैटिक्स आता है, फिर क्या आता है? स्टैटिक्स है, फिर और बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो मेरा बच्चा, होपफुली आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जरा इस काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया कि हमने मोशन को पढ़ना है, और मोशन कहां कहां हो सकता है। मोशन 1 डायमेंशन में हो सकता है, 2 डायमेंशन में हो सकता है, 3 डायमेंशन में हो सकता है, 4 डायमेंशन में हो सकता है, 5 में हो सकता है, 10 so on so forth, बहुत सारे डायमेंशन में हम करवा सकते हैं मोशन। लेकिन आप जो यहां पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली 3 डायमेंशन तक का मोशन पढ़ेंगे। कितने डायमेंशन तक का? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। आप जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन तक का मोशन पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अगर मोशन इन 1 डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं तो कहां पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो कहां पढ़ रहे हैं? मोशन इन 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो कहां पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। बात समझ में आ गई? चलिए जी, मिटा दो इसको। डस्टर है? होगा, जरूर होगा। डस्टर देने प्लीज। ओके जी, अच्छा जी, अब ये तो था हमारा काइनेमेटिक्स का एक बेसिक्स कि भाई काइनेमेटिक्स क्या होती है, डेफिनेशंस थी, फिर उसके बाद हमने डायमेंशंस में मूव किया, फिर वगैरह वगैरह इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया ना। नाउ अगर मैं डायमेंशन, सॉरी, मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करूं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, मोशन इन 1D। इस काइनेमेटिक्स के कुछ 5-6 वेरिएबल्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए? डिस्टेंस आना चाहिए कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। दूसरी चीज आपको डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तीसरी चीज आपको स्पीड आनी चाहिए। चौथी चीज आपको वेलोसिटी आनी चाहिए। 5वीं चीज आपको
एक्सेलरेशन आना चाहिए, एंड द सिक्स्थ वन इज जर्क, आपको जर्क आना चाहिए कि ये जर्क किसे कहते हैं। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत पहले पढ़े हुए। डिस्टेंस आपने पढ़ा है, क्या होता है डिस्टेंस? लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ को कवर करे तो उसे कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेरी गुड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी, कि कोई बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कवर करे। मेरी राइटिंग जरा खराब है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। मैं कराची से, कहां से कराची से हैदराबाद जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? चलो भाई लाहौर कर लेते हैं, पीछे से आवाज है, चल लाहौर कर रहे हैं। कराची से लाहौर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अब चूंकि कराची से लाहौर जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे रास्ते आते हैं। बीच में हैदराबाद आएगा, क्या आएगा? नजदीक है कराची के ना। फिर थोड़ा दूर जाके सक्कर आएगा, क्या आएगा? फिर थोड़ा और दूर जाके पंजाब में एंटर होंगे तो मुल्तान आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फिर फैसलाबाद, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, फिर आएगा लाहौर, ठीक है। क्या आएगा? अब अगर हम हलीमा की बात कर लें, हलीमा लाहौर जाना चाह रही है, तो चूंकि हलीमा माशाल्लाह जान से, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है, तो वो डायरेक्ट जाएगी ना, क्योंकि वो ज्यादा टहल वहल नहीं सकती। लेकिन अगर हम पीछे वो क्या नाम है, अली बख्श की बात कर ले, अली की, तो अली के चूंकि हर जगह पंगे, क्या है? सबसे पहले हैदराबाद जाएगा तो हैदराबाद में क्या मशहूर है भाई? क्या मशहूर है? क्या? रबड़ी। हाँ ना, हैदराबादी रबड़ी नहीं खाई जाते हैं? तो आइए, तो फिर पता क्यों है ऐसे मूल। हाँ, हैदराबाद में ना है, हैदराबाद नहीं है ना, गुड। तो भाई वो जो उसके साइड वाले दोस्त है बाब है, वो कहेंगे यार हैदराबाद से आते वक्त या जाते वक्त लाहौर वाले कहेंगे कि हमारे लिए रबड़ी लेके आना। शक्कर का क्या मशहूर है? क्या? जोया? शक्कर में कुछ नहीं है, क्या है? शिकारपुर का अचार ना, बहुत जबरदस्त। मैं भी इस्लामाबाद से आ रहा था तो मैं लेके आया, लेकिन मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, बहुत जबरदस्त टेस्टी, मुंह में पानी आ जाता है जब आप स्मेल सुनते हो उसकी। हाँ जी, तो चलिए शिकारपुर में हमने जो है वो अचार लेना है, वो बच्चे को वहां से कॉल है भी अचार। मुल्तान में हलवा कोई नहीं, हलवा 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 क्या? अब चूंकि हलीमा जो थी वो बेचारी तो सीधी सीधी गई ना, डॉक्टर ने मना किया है ना, खाने पीने कुछ नहीं, सीधा सीधा आना। और अली बख्श चुके हैं, वो खाने पीने वाला बच्चा है, तो सबसे पहले हैदराबाद रुक के रबड़ी खाएगा। क्या खाएगा? फिर शक्कर जाके अचार लेगा, बड़ा सस्ता है, 500-600 की बड़ी बड़ी बाल्टी मिलती है। फिर हम मुल्तान जाके क्या लेगा? फिर आएगा कहां? लाहौर। तो अगर आप देखें, अली ने एक लॉन्गेस्ट पाथ अप्लाई किया, राइट? यहां देखिए लॉन्गेस्ट पाथ पे मूव किया उसने, अली ने, और हलीमा बिल्कुल सीधी सीधी मोटरवे पे, बिल्कुल सीधी सीधी सीधा सीधा। हलीमा जो यस सर, हलीमा जो पहुंची वो तकरीबन सुबह बैठी थी, शाम को पहुंच गई।
खुदा बख्श और अली बख्श जो है वो सुबह बेटा था तो अगली सुबह पहुंचा, क्योंकि रास्ते में हिसाब किताब भी तो करना, क्योंकि उसने लॉन्गेस्ट पाथ लिया था ना। कौन सा पाथ लिया था? और हलीमा ने शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? और ये जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है इसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? समझ में आई बात? जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसका कोई डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से जो है वो कहां जाना है? सब्जी मंडी जाना है। कहां जाना है? आप लोग मुझे कहोगे सर जी यहां से आप मलीर पे जाएंगे, मलीर में आपको रेड बस मिलेगी, उस रेड बस में बैठ जाना, वो आपको मलीर हाल्ट छोड़ेगी, मलीर हाल्ट से फिर दूसरी रेड बस आएगी, वो आपको अलासिफ पे छोड़ेगी, अलासिफ पे फिर एक मजदा आएगा वो D7 D11 ऐसे वाले, उस पे बैठ जाना, वो आपको डायरेक्ट कहां छोड़ेगी? सब्जी मंडी। ये आपने बताई। दूसरी आपने कहा सर बाइक पे किक मारे यो पीछे पीछे दुम्बा गोड से होते हुए सब्जी मंडी, पीछे पीछे से। यहां मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, वहां मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? या 15-20 मिनट। मैंने आपको कहा कि अगर मुझे सब्जी मंडी जाना था तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। एक डायरेक्शन आपने बताई सर ये यहां से, और वहां कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता रहे। आप कह रहे मलीर पे जाए, फिर वहां से वहां जाए, फिर वहां से वहां जाए, फिर वहां से वहां जाए, तो डायरेक्शन स्पेसिफिकली एक नहीं है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ डायरेक्शन होता है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना, लेकिन जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक। हाँ जी, तो मैं आपको बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क, और अभी तक मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो नई चीज हमारे पास है, जो नई चीज हमारे पास आई है वो है स्पीड। भाई आपने बता दिया द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड, एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड। सारे मिलकर बोलो। हाँ, वेरी गुड। नाउ स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा एक बात याद रखें, फिजिक्स में कहीं पर भी रेट का वर्ड आ जाए तो रेट का मतलब होता है टाइम। पता था पहले से? किसने बताया? मैंने बताया। चले फिर तो अच्छी बात है, फिर तो मैंने बहुत कुछ बताया होगा। अगर मैंने ये बताया तो फिर तो मैंने बहुत कुछ बताया होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो तब्दीली आती है वक्त के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड। स्पीड देखो क्या होती है? डिस्टेंस में क्या आना? चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल्टा डिस्टेंस या डेल्टा एस अपॉन टी, यही होगा ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से या टाइम के रिस्पेक्ट से किसी भी बॉडी की स्पीड में जो तब्दीली, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाउ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी आप पढ़ के आ चुके हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली आ जाती है उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहेंगे? तो यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया है
तो वेलोसिटी में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे बात होगी। कहां बात होगी? और स्पीड में हमने डिस्टेंस की बात की है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। कोई डायरेक्शन, यहां तक बात समझ में? एक गाड़ी है जो चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है। एक गाड़ी है जो चल रही है, 50 मीटर वो 1 सेकंड में कवर करती है। क्या करती है? 50 मीटर 1 सेकंड में कवर करती है। 50 मीटर 1 सेकंड में क्या करती है? कवर करती है। 50 मीटर 1 सेकंड में एक गाड़ी कवर कर देती है। स्पीड है। एक गाड़ी है जो 50 मीटर 1 सेकंड में, अली की गाड़ी, इस बार चले सद्दाम की गाड़ी 50 मीटर 1 सेकंड में कवर करती है। कितने मीटर? अब सिमिलरली याकूत जो बैठा हुआ है वो बहरिया टाउन जा रहा है। क्या जा रहा है? कहां जा रहा है? बहरिया जा रहा है। याकूत बहरिया जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। सद्दाम जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। याकूत बहरिया टाउन जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। दोनों 50-50। स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्यों स्पीड है? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना। क्या नहीं है? और ये क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन दे दिया है। डायरेक्शन दे दिया। इधर डायरेक्शन नहीं था और इधर डायरेक्शन हमने दे दिया। बहरिया टाउन जा रहा है। कहां जा रहा है? बहरिया टाउन जा रहा है। हालांकि दोनों का स्पीड तो सेम था। 50 मीटर दोनों 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं। अगर दोनों 50 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं तो मतलब दोनों की स्पीड भी। लेकिन एक के लिए हमने स्पेसिफिकली क्या यूज किया कि वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बहरिया टाउन जा रहा है। कहां जा रहा है? बहरिया टाउन जा रहा है। और फिर अगर वेलोसिटी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, व्हिच इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा बहुत सारी क्लासेस में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा। फॉर एग्जाम्पल याकूत जा रहा है बहरिया टाउन। कहां जा रहा है? स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी स्पीड थी? आगे स्पीड ब्रेकर आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? स्पीड ब्रेकर आएगा। स्पीड ब्रेकर पे क्या ये चढ़ा देगा 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से? तो उसकी अब्बू उसकी कुटाई नहीं लगाएंगे, हालत खराब। क्या करेगा? गाड़ी को क्या करेगा? स्लो डाउन। क्या कर लेगा? या स्पीड अप करेगा? लो करेगा। पागल तो नहीं है ना? पागल नहीं है ना? देख लो, कंफर्म अकल है? अकल के दांत निकले में अभी सियार? अकल के दांत निकले में नहीं तो अकल क्या है? घुटनों में। फिर तो स्पीड अप करेगा क्योंकि घुटनों में अकल है ना, जोर वहां है, एक्सीलेटर तो वही है। अली बाइक माइक होती तो समझ में आता, हाथ में अकल नहीं है ना, घुटने घुटने यहां होते हैं। तो मेरा बच्चा वो स्लो डाउन करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी क्योंकि उसने 50 मीटर पे चल रहा था, इन क्या किया? अब उसकी स्पीड आ गई 20 पे। कितनी थी? 20 पे। बम्पर बम्पर तो टूट गए। 20 पे भी आप चढ़ाएंगे तो बेचारे के बम्पर तो जाएंगे। हाँ, वो अलग बात कैसे पास 4x4 हो, जैसा दाम के पास है, इसके पास 4x4 है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई।
पहले कितनी थी, अब कितनी है? किस वजह से? स्पीड ब्रेकर की वजह से। वो स्पीड ब्रेकर आया था, जंप, इसको जंप कहते हैं, उस जंप की वजह से। हामिद फिजा किस वजह से? स्पीड ब्रेकर की वजह से। चेंज आया, किसमें आया? वेलोसिटी में आया। किसमें आया? क्या कहेंगे? और जब क्या होता है? Rate of change of acceleration is called what? ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो मेरा बच्चा, अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो आपने बताना ये बेसिक चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई है कि डिस्टेंस क्या होता है। लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब भी कोई बॉडी लॉन्गेस्ट पाथ कवर कर ले, कौन सा पाथ, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, rate of change of distance is called speed, velocity, rate of change of displacement. What is the difference between velocity and speed? सबसे पहले तो दोनों भाई बहन हैं। दोनों क्या है? भाई बहन। एक चूंकि भाई है तो उसके पास डायरेक्शन है और बहन के पास डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? बहन बहन है। चले क्या है? बहन बहन। ये दोनों आपस में जुड़िया नहीं, जुड़वा है, सॉरी। दोनों क्या है? जुड़वा है। ठीक है, तो बहन बहन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? एक लॉन्गेस्ट पाथ, एक शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी आपस में क्या है? एक में डायरेक्शन है, एक में। और एक्सेलरेशन और जर्क आपस में क्या है? क्या है? मियां बीवी। ये आपस में मियां बीवी हो गए। चले, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क होता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल, इफ या व्हेन कर ले, when a body is moving with a speed, when a body is moving with a velocity of 25 meter per second, when a body is moving with a velocity of 25 meter per second, तो मुझे ये बताएं कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी? अगर एक बॉडी 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, अगर 25 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? वो कितनी एक्सेलरेट हो जाएगी? कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी उसमें? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो क्या पैदा होगा? तो इस बात का जरा ध्यान दें।